22 में योगी जी को जिताने के लिए और भी कुछ स्ट्रोक छोड़ने चाहिए। अभी सरकार को कुछ और काम करना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, कुछ बिचौलिए भाई जो किसानों के राजनेता बनकर खड़े हो रहे थे, बहुत ही आसानी से कुचले जा चुके हैं उनके इस फैसले से। बहुत अच्छी बात है, जवान और किसान के सामने पूरे देश को झुकना चाहिए। भेड़ को अगर कंबल बांटोगे तो ऊन कहाँ से लाओगे? जरा इस बात पे भी कुछ चर्चा करें। केजरीवाल जी आकर ये बताएं। मायावती जी को हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्ती थी वहाँ डूबी जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य था। क्या नाम है आपका? कुशल सिंह राठौर। कुशल जी, ये बताइए कि मोदी जी ने आज 3 कानून वापस कर लिया है, किसानों में बड़ी खुशी की लहर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने क्यों वापस किया है? किसानों में अगर खुशी की लहर है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्हें खुशी पहुंची होगी। लेकिन अभी ये कहना चाहते हैं चुनावी स्टंट है या क्या है। मेरा तो यही पर्सनल मानना है कि जो भी जनता के हित में कार्य हो सरकार को वही करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है जो कृषि कानून था वो सही था कि गलत था? अभी कृषि कानून का कोई फिलहाल मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक ये लग रहा है कि अगर इतने दिनों तक लगातार विरोध किया जाए कुछ न कुछ उसमें कमी होगी और सरकार को भयमुक्त होकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। चुनाव या कोई ऐसा दबाव में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आपको बता दूं मैं कि ये कानून वापस लेने के बाद विपक्ष पार्टियां हैं, कोई बता रही हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है और कोई बोल रहा है कि ये डर के फैसला लिया हुआ है कि आने वाले टाइम में 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव है। आपको क्या लगता है? मोदी है तो मुमकिन है। स्ट्रोक भी हो सकता है, कोई शक नहीं है। मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब विपक्षी इतने चालाक हो सकते हैं तो उनके सामने बहुत ही खुल के पेश आना पड़ेगा। और स्ट्रोक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लगता है कि पूरा मास्टर स्ट्रोक? बिल्कुल फुल मास्टर स्ट्रोक है। 22 में योगी जी को जिताने के लिए और भी कुछ स्ट्रोक छोड़ने चाहिए। अभी सरकार को कुछ और काम करना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये करने के बाद से मोदी को, योगी को आने वाले चुनाव में फायदा होगा? हाँ, कुछ बिचौलिए भाई जो किसानों के राजनेता बनकर खड़े हो रहे थे, बहुत ही आसानी से कुचले जा चुके हैं उनके इस फैसले से। अच्छा, तो मोदी ने सही किया कहीं ना कहीं? बिल्कुल सही किया है, ताकि कुछ हमारे भाई जो जैसे हम ही को कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको बरगलाया भी गया था, जिनको कोई उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, सर्दियों में टेंट डाल के पड़े हुए मर रहे हैं। तो कुछ वो भी है और कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ सोच के ही फैसला वापस लिया होगा। कुछ उनको अपने अंदर खामियां दिखी हुई अपने कानून में, या हो सकता है भाई चुनाव भी। तो दोनों ज़रूरी था, वो जो ज़रूरी था वो उन्होंने फैसला। देखिए, कोई भी हो, राकेश टिकैत जी हो या माननीय अरविंद केजरीवाल जी जैसे पैदा हुए थे, तो ये जितने भी राजनेता हैं ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करके एक राजनीतिक एजेंडा लेके ही राजनेता बनते हैं। तो वो भी राजनेता बनने का प्रयास कर रहे थे और यहाँ से काफ़ी उन पर लगाम कस दी गई है इस कानून को वापस लेकर। अब कोई नया एजेंडा ढूंढें ताकि 2022 में लेके आएँ। अच्छा, आपको बता दूं कि मोदी जी पहली बार हैं जो कि 7 सालों में किसी के सामने झुके हैं। लोगों का मानना है कि किसान नेता ही हैं जो मोदी को झुका पाई है। कितनी सच्चाई है इस बात? बहुत अच्छी बात है, जवान और किसान के सामने पूरे देश को झुकना चाहिए। अगर झुके हैं तो बहुत अच्छी बात। 2 साल हो गए, 2 साल पहले क्यों नहीं झुके? कोई बात नहीं है, शायद तब तक किसानों की परीक्षा ले रहे हो कि किसान है भी कि नकली है। तो आपको क्या लगता है, नकली है कि असली है? नहीं नहीं, अब तो असली साबित कर दिया उन्होंने खुद ही। का कृषि कानून वापस लेके उन्होंने खुद ही प्रूव कर दिया कि असली किसान है। तो आपको क्या लगता है कि 2022 के विधानसभा में किसकी लहर है इस बार? लहर तो क्या है क्या नहीं है, चुनाव से एकदम एग्जैक्ट ही पता चलता है। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी को आना चाहिए और उनके समर्थन में आना चाहिए कि आएंगे? आएंगे, 110% आएंगे। और बाकी तो ये अपने अपने विचार हैं, कि मेरा अपना विचार है। बाकी क्यों आएंगे? जनता में भयमुक्त प्रशासन चलाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है और आना चाहिए, मुझे लगता है। बाकी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, जो सभी सरकारों में होता है वही सरकार में भी है। महंगाई है, वही रोज़मर्रे की समस्याएं हैं, वो सब है। नाली सड़क खरंजा शुरू से चला आ रहा है और चलता रहेगा ज़माने तक, क्योंकि कोई भी चीज़ टिकाऊ नहीं है। राम सेतु नहीं है कि हमेशा बना रहेगा, बनेगा बिगड़ेगा, आएंगी जाएंगी, महंगाई ऊंच नीच सब चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं योगी जी को दोबारा 22 में एक बार और मौका देना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई होना चाहिए, जो हमेशा से चलता चला आ रहा है। वही दोनों इस राज्य में हुआ है, विकास हुआ है, रोजगार लोगों को मिला है रोजगार। जो रोजगार ढूंढते हैं उन्हें मिला है। बाकी कोरोना में तो सबका छीना ही है, इसमें तो अपनी पीठ वो भी नहीं थपथपा सकते। कोरोना ने सभी को बेहाल कर ही रखा है और इसकी वजह से सरकार की छवि कुछ तो बेरोजगारी को लेकर बढ़ी है। अच्छा, आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर? 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की। मोदी जी की? योगी जी, सॉरी। अच्छा, क्यों? योगी जी का काम बहुत अच्छा है,
और भी चीज़ें हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, ब्राह्मणों को काफ़ी आराम मिल रहा है इसमें। लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को मरवा दे रहे हैं, विकास दुबे को मरवा दिए थे। नहीं, ये सब झूठ है। ब्राह्मणों को काफ़ी इसमें वो मिल रहा है, हम लोगों को भाजपा सरकार में इतना सपा और बसपा में किसी में नहीं रहा है। जी, क्या ऐसा कुछ रहा है? हम लोगों को काफ़ी आराम है, घर पे सब लोग सुरक्षित हैं, जो अभी तक नहीं हो पाए। बस सपा में डर डर के रहते थे हम लोग, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, चुनावी मुद्दा क्या होगा? विकास होगा या फिर जातवाद होगा? विकास होगा, जात पात तो होगा। जात पात का कोई चुनाव है ही नहीं। वैसे बोल रहे हैं कि मुसलमान हमें देंगे, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि यादव हमें देंगे। तो चुनाव आगे नहीं, उसको पता लग जाएगा ब्राह्मण किसके साथ है। मैं तो कहता हूँ मुसलमान भाई इन सभी को वोट दें। सभी को, अपने घर में 4 वोट हैं तो एक सपा को दे, एक बसपा को दे, एक कांग्रेस को, एक ओवैसी जी को दे दें, ताकि चारों वोट वितरित हो जाए और हम लोग आराम से सरकार बना सकें। अच्छा, तो तब आपका कहना है कि वोट वितरित हो जाएगी, योगी की सरकार आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्ष चुनाव होने ही नहीं देना चाहते और सभी लोग बस मुसलमानों को एक मुद्दा बनाकर और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करती हैं चारों पार्टियां। और पूरा प्रयास होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि इन सब मुद्दों को लेकर मुसलमानों को खुद उनका जवाब देना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ वोट अपने विकास वाली पार्टी को देंगे, चाहे वो कोई भी हो, जो उनकी पर्सनल स्वेच्छा हो। वैसे को भी बीजेपी का बी पार्टी माना जा रहा है। नहीं नहीं, ये तो अगर मान है तो अच्छी बात है और बी पार्टी होनी भी चाहिए। अच्छा, क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल है, क्योंकि अगर वो ऐसी उधर वोट खींचते हैं तो बाकी ये लोग ढक्कन नहीं है, फिर कहने का कुछ। कौन ढक्कन कौन है? ढक्कन बाकी की चारों पार्टियां। और हमें लगता है कि योगी बाबा तो बन ही गए। अच्छा, बताइए कितना सीट आएगा इस बार? इस बार शायद 400 अखिलेश जी बोले हैं, 350 योगी जी की होनी चाहिए और विधानसभा का कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए। 502 सीटों में विधानसभा चल नहीं पा रही। कम से कम 750-800 सीटों से विधानसभा बने और एक नई विधानसभा का निर्माण हो। हाँ, जिसमें अब 400 तो भाई अखिलेश यादव जी ले लेंगे, तो 350 तो मतलब। अखिलेश यादव अभी से चुनाव आयोग पर निशाना साधना शुरू कर दिए? नहीं नहीं, वो तो पुराना मुद्दा है कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, क्योंकि ईवीएम तो बीजेपी की घर से आई हुई। तो अखिलेश जी अगर कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको ईवीएम की सारी खामियां पता हैं। और मुझे लगता है कि जैसे 14 से पहले, मोदी जी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ईवीएम का हमेशा प्रयोग किया और 70 सालों तक राज किया। और अखिलेश जी भी, बीजेपी की गवर्नमेंट तो आई गई चलती रही, अखिलेश जी भी, उससे पहले मुलायम सिंह जी, मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री रहे। तो हमें लगता है ईवीएम इन लोगों की घरेलू मशीन है, तो शायद इसीलिए इतने विश्वास से कह सकते हैं वो लोग कि 22 में पुनः योगी जी आ रहे हैं। और अगर जो वो इनका ये मानना है तो उनका सही मानना है और उन्हें मानना भी चाहिए कि 22 में फिर योगी जी आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं, बोल रहे हैं लोगों को बिजली फ्री में देंगे, पानी फ्री में देंगे। क्या लगता है आपको, जीत पाएंगे इस बार? नहीं नहीं, देखिए, जनता को फ्री में तो सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये उत्तर प्रदेश राज्य है और यहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग रहते हैं, तो सब फ्री वाले ही नहीं है, कुछ ना कुछ अपनी विचारधाराओं पे भी चलते हैं। तो माननीय केजरीवाल जी, दिल्ली अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वहीं पर ध्यान केंद्रित रखें, यूपी की तरफ सोचे भी मत, वरना नोएडा के उस पार भी नहीं, इस पार भी नहीं आ पाएंगे, उस पार ही रह जाएंगे। काहे नहीं आ पाएंगे? अरे मतलब उनकी कोई विचारधारा, कोई इशू, बस फ्री 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 फ्री। क्या अपने घर से लाके कोई पार्टियां देती हैं क्या? अरे भेड़ को अगर कंबल बांटोगे तो ऊन कहाँ से लाओगे? जरा इस बात पे भी कुछ चर्चा करें। केजरीवाल जी आकर ये बताएं, ये 300 यूनिट बिजली और ये सब फ्री करेंगे। हम मध्यम वर्गीय परिवार को नोच घसोट के किसी को लूट कर और किसी को भीख में देना, ये कोई एजेंडा होना चाहिए आपका, और मुझे लगता है इस पर सुधार करें। और अगर इतना ही हो तो अपनी पर्सनल संपत्ति से 1-1 रुपया भी दान करके दिखाएं हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और इसमें इससे मुकरा भी नहीं जा सकता। दिल्ली की कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं और वो सराहनीय है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी देखिए, दिल्ली एक छोटा सा राज्य है और उत्तर प्रदेश पूरे भारत की राजधानी है। तो कहीं ना कहीं छोटे से राज्य में जो वहाँ का कोष जाता है, पूरे भारत से हर एक गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कोष जाता है, उस कोष का पैसा उन्होंने वहाँ लगाया, ये सराहनीय कार्य है। लेकिन दिल्ली ऑलरेडी इतनी विकसित थी कि उसको विकसित करने में बहुत समय नहीं लगा। उत्तर प्रदेश के अभी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ सरकारें दावा तो करती हैं कि बिजली पहुँच गई, सब कुछ तार पहुँच गए, खंभे पहुँच गए, और मुझे लगता है अभी तक लोगों के मनों में प्रकाश नहीं पहुँचा है। तो घरों की तो बात ही खत्म कर दीजिए। योगी जी बोलते हैं कि 1.5 करोड़ लोगों को बिजली पहुँच गया है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बोलते हैं और उनके दावे में
बहुत अधिक सच्चाई मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि दावा करना और प्रत्यक्ष होना एक अलग बात है। लेकिन योगी उत्तर प्रदेश की पुनः फिर से ज़रूरत है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। बिल्कुल बनाया। कानून व्यवस्था को लेके मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी हमारे भ्राता श्री खड़े थे जो उन्होंने बोला भी ब्राह्मणों को आराम है, ये वो जाति धर्म और इन सब चीज़ों से हटकर बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास किया है। और पुनः मैं ये चाहूँगा कि 22 के बाद भी सबका साथ सबका विकास ही रहे। इसी एजेंडे पे सरकारें काम करें, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे वो बसपा हो। जो भी देखिए जनादेश जिसके भी फेवर में होता है सरकारें वही बनती हैं। और कृपया करके सरकारें यही करें, हमारा जो सांप्रदायिक संवाद है वो हमेशा बना रहे। अच्छा, मायावती का क्या हाल है? वो पता नहीं चल रहा है उनका चुनाव में। मायावती जी को हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अच्छा। मेरी किस्ती थी वहाँ डूबी जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी क्या क्या लग रहा है कि इस बार मायावती जी ने इतना हम लोगों की गाड़ी कमाई को हाथियों और पत्थरों में बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है अभी उसका प्रायश्चित करें। 11,000 करोड़ का जो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जुर्माना धरा है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। पहले वो जुर्माना एकत्रित करें, फिर ये चुनावी एजेंडा लेके आए। और ये सभी सरकारें जो हम लोगों के पर्सनल पैसे से जो चुनावी प्रचार में खर्च करती हैं, इस पर सभी लोग कंट्रोल करें। करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है हर एक छोटे से छोटे उपचुनाव में, तो चुनाव की तो बात ही खत्म कर दीजिए। अच्छा, आप ये बताइए कि योगी जी का कार्यकाल लगभग खत्म होने के कगार पे है, तो आप अगले वाले 2022 की विधानसभा में उनकी जीतने के बाद फिर से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनसे आप क्या आशा करते हैं? आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यवस्थाएं पहले चल रही थी वही व्यवस्थाएं आज भी चल रही हैं, कुछ बदला नहीं है। तो अगर वो कोई भी फैसले लेते हैं तो थोड़े कठोर लेते हैं और अच्छे लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी टीम 9 के साथ इसको टीम 10 या टीम 11 करके थोड़ा और प्रयास करें लोगों को, ताकि जिससे राहत मिले और महंगाई पर कुछ कार्य करें। शिक्षा व्यवस्था पे जैसे अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं तो वो ये भी कर सकते हैं अगर चाहें तो मुझे लगता है इस पर काम करें। काम करना चाहिए, वो कोई भी सरकार हो। और झूठा जिंदाबाद मुर्दाबाद मैं बहुत दिन तक न खुद करना चाहूँगा ना जनता से आग्रह करूँगा वो करे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे सपा हो। काम दिखना चाहिए ज़मीन पर, और काम तभी दिखेगा जब आप प्रयास करेंगे। इधर उधर के दौड़ों से या जिंदाबाद मुर्दाबाद करा के रैलियों करा के कोई विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि योगी जी के कार्यकाल को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? योगी जी के कार्यकाल को भाई देखिए हम थोड़ा उनसे दिली रूप से ज़्यादा जुड़ गए हैं, तो हम तो भाई कितना भी हो जाए 10 में 10 ही देंगे। इसलिए देंगे जबकि ऐसा नहीं है 10 में 10 देने वाले कोई भी नेता नहीं है। और मैं मोदी जी को भी 10 में 10 नहीं देना चाहता, योगी को काहे दे रहे हो? लेकिन दिली रूप से जुड़े हुए तो देना पड़ेगा। क्यों, क्या ऐसा किया है दिल्ली रूप से? फैसले हैं जो कठोर होकर लेते हैं, और जब कुछ अच्छे कार्य आप करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें बुराई और खामियां छुपी रहती हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप पूड़ी भी खा रहे हैं तो तेल नुकसान करता है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई कठोर फैसले लेते हैं, इसलिए मुझे पसंद है। चूँकि पूड़ी है मेरा पेट भरते हैं, अब जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तेल आ रहा है तो लीवर को नुकसान करेगा ही करेगा। तो इसलिए बस इसीलिए पसंद है और कोई बात नहीं है, और इसलिए उनको मैं 10 में 10 नंबर देता हूँ।